तो असम और बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान आज होना है। असम की 39 और बंगाल की 30 सीटों के लिए मतदान होना है। असम के 345 और बंगाल में 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 7 बजे से दोनों ही राज्यों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए चुनाव के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की पूरी तैयारी दोनों ही राज्यों में है, क्योंकि दूसरे चरण के तहत 39 सीटें असम में जहां पर वोट डाले जाने हैं और 30 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं जहां पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। तमाम तैयारियां, क्योंकि कोविड के बीच में ये मतदान हो रहे हैं, तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाताओं को कराते हुए ये मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक चुनाव की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में वोटिंग असम की 39 और बंगाल की 30 सीटों के लिए। तो बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो दूसरा चरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण की 4 जिलों की 30 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होगी। पूर्वी मिदनापुर की 9 सीटें हैं जिनमें तामलुक, पांसकुड़ा पूर्व, पांसकुड़ा पश्चिम, मोइना, नंदकुमार, इसके अलावा महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम और चंडीपुर शामिल है। इसके बाद पश्चिमी मिदनापुर की भी 9 सीटें हैं जिस पर आज वोटिंग होगी। खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, संबाग, पिंगला, डेबरा, दासपुर, घाटाल, चंद्रकोना और केशपुर इसमें शामिल है। फिर बांकुड़ा की 8 सीटें, तालडांगरा, बांकुड़ा, बारजोरा, ओंदा, विष्णुपुर, इसके साथ ही कतुलपुर, इंडास और सोनामुखी में भी आज वोटिंग होनी है। दक्षिण 24 परगना की भी 4 सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। गोसाबा, पाथोर प्रतिमा, काकाद्वीप और सागर के लिए आज वोटिंग होनी है। तो पश्चिम बंगाल की हॉट सीट पर आज बिग फाइट है। आज दादा वर्सेस दीदी की जंग है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी की किस्मत आज जनता तय करेगी। दोनों के बीच ये महामुकाबला आज होना है, क्योंकि आज नंदीग्राम सीट पर भी वोटिंग है। ये बंगाल की सबसे संवेदनशील सीट है और इसीलिए यहां पर कल से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा बलों की 22 टीमें यहां पर तैनात की गई। वो तुष्टीकरण का राजनीति किया था, पिछले साल तक कई मंदिर में नहीं किया, लेकिन अभी बंगाल में वो समझ ली जो तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होने वाली है, इसलिए वो मंदिर जा रहा है। जो प्लेग्राउंड है ना, ये ओल्ड है, प्लेयर भी ओल्ड है, झंडा नया है और सिंबल नया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी। कहा जा रहा है ये मुकाबला जो जीतेगा वो बंगाल का सिकंदर होगा। यही वजह है नंदीग्राम के सुपरहिट मुकाबले पर सिर्फ बंगाल की नहीं पूरे देश की नजर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई भी है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने नंदीग्राम पर सबसे अधिक जोर लगाया है। भूमिपुत्र बनाम बंगाल की बेटी की लड़ाई में पुरानी दोस्ती और नई नई अदावत के पूरे रंग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ नंदीग्राम से पुराने नाते का दांव है। नंदीग्राम में যখন প্রথম আন্দোলন হয় কে ছিল আপনাদের সাথে, কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি 10-15 दिन পরে দিতে চেয়েছে যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा। পদ্ম ফুল নিয়ে যে দাঁড়াবে 1.5 লাখ ভোটে হারাবো বলেছে। सारे दांव और दावे नंदीग्राम की जनता सुन और देख चुकी है और आज नंदीग्राम की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं नंदीग्राम के संग्राम का फैसला कितने मतदाता करेंगे। नंदीग्राम में कुल मिलाकर 2,57,299 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,33,323 है, जबकि महिला मतदाता 1,23,975 है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जिसका होगा नंदीग्राम उसका होगा बंगाल।
इसे समझने के लिए आपको नंदीग्राम के पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों और प्रदेश में बनी सरकार के कनेक्शन को जानना होगा। नंदीग्राम के पिछले 5 चुनावों की बात करें तो 2001 में यहाँ पर सीपीआई जीती थी और बंगाल में लेफ्ट की सत्ता आई थी। 2006 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ सीपीआई को जीत मिली और लेफ्ट बंगाल की सत्ता पर आसीन हुई। 2009 में नंदीग्राम में उपचुनाव हुए और यहाँ टीएमसी जीती। इसे लेफ्ट की हार की शुरुआत माना गया। 2011 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में टीएमसी को जीत मिली और बंगाल में भी टीएमसी की सरकार बनी। 2016 में भी नंदीग्राम में टीएमसी जीती और दोबारा प्रदेश में टीएमसी की सरकार बनी। ये आंकड़े बताते हैं कि नंदीग्राम में जीत और बंगाल में ताजपोशी का कनेक्शन कितना गहरा है। और इस बार तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से मैदान में हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी से ही बीजेपी में आए कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी से है, जिनके परिवार का इस पूरे इलाके में काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में अगर दीदी का दांव चला तो बंगाल में तीसरी बार उनकी ताजपोशी भी आसान होगी। लेकिन अगर खुद को नंदीग्राम का भूमिपुत्र बताकर वोट मांग रहे शुवेंदु का दावा सही साबित हुआ तो बीजेपी का परिवर्तन वाला नारा साकार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांटे की ये टक्कर और दीदी वर्सेस दादा जिस तरह से इस पूरे चुनाव में हमने देखा, आज उसका फैसला होना। इसी बीच आपको बड़ी खबर अब बता देते हैं। शुवेंदु अधिकारी सुबह 7 बजे मतदान करेंगे। नंदीग्राम के नंद नायक बर प्राथमिक विद्यालय में मतदान करने पहुंचेंगे। बूथ नंबर 76 पर शुवेंदु अधिकारी मतदान करेंगे। नंदीग्राम से ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं शुवेंदु अधिकारी और चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम में शुवेंदु और ममता बनर्जी के बीच कड़ा मुकाबला, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को यहां पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कड़ी फाइट दोनों के बीच में यहां पर। और सुबह 7 बजे यानी कि 7 बजे से ही पोलिंग शुरू होनी है और 7 बजे ही मतदान के लिए पहुंचेंगे नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी वोट करने के लिए। बूथ नंबर 76 पर नंदीग्राम के नंद नायक बर प्राथमिक विद्यालय में वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी इस सीट पर आमने सामने हैं। कांटे की ये टक्कर है और पूरे चुनाव प्रचार में दोनों ने ही कड़ी टक्कर एक दूसरे को दी है। जनता से तमाम वादे किए हैं और आज उन वादों की हकीकत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब आपको बंगाल का नंबर गेम क्या है वो समझाते हैं। 4 जिलों में 30 सीटों पर मतदान आज होना है, जो इन 4 जिलों में आती है। कुल 191 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इनमें 152 पुरुष और 19 महिला उम्मीदवार हैं। 75,94,549 मतदाता आज बंगाल में अपना वोट डालेंगे। कुल 10,620 पोलिंग बूथ इसके लिए बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स की 651 कंपनियों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कोई भी घटना यहां पर ना घटे। तो 30 सीटों पर मतदान है। 191 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10,620 पोलिंग बूथ यहां पर जहां मतदान होगा। 651 सेंट्रल फोर्स की कंपनियां, 75,94,549 मतदाता इस पूरे एरिया में जो आज मतदान करेंगे। तो नंदीग्राम के संग्राम में धर्म का समीकरण क्या है, कितना मायने रखता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नंदीग्राम के संग्राम में प्रचार के दौरान कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे थे, कहीं मंच पर चंडी पाठ हो रहा था, कहीं गोत्र बताया जा रहा था, कहीं गोत्र बताने वालों पर सवाल किए जा रहे थे। नंदीग्राम में प्रत्याशियों का टेंपल रन भी खूब दिखाई दिया। लेकिन विकास के मुद्दों से अलग नंदीग्राम के संग्राम में धार्मिक नारे क्यों गूंजे, इसे समझने के लिए आपको नंदीग्राम के धार्मिक समीकरण को समझना चाहिए। नंदीग्राम में कुल वोटर 2,57,000 हैं। इनमें हिंदू वोटर 1,51,000 हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 62,000 हैं। यानी नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स जिस तरफ जाएंगे उसकी जीत
तय हो सकती है। इसीलिए 70% हिंदू वोटर्स को रिझाने की कवायद दोनों पार्टियों की तरफ से हुई, क्योंकि सिर्फ 30% मुसलमानों के समर्थन से बात नहीं बनने वाली। फिलहाल नेता मतदाताओं तक जो संदेश पहुंचा सकते थे पहुंचा चुके हैं। अब बारी मतदाताओं की है जो अपने वोट से प्रत्याशियों की किस्मत का हिसाब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात अब असम की करते हैं। यहाँ के क्या आंकड़े हैं? दूसरे चरण के मतदान में 39 सीटों पर वोटिंग आज होनी है। कुल 73,44,631 मतदाता हैं जो आज वोट डालेंगे। 345 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। और शाम 6 बजे तक का वक्त है लोगों के पास अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। असम के लोगों से हम यहां पर कहना चाहेंगे कि शाम 6 बजे से पहले ही आप मतदान केंद्र तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 73 लाख से ज्यादा वोटर्स आज वोट डालेंगे। 39 सीटों पर यह मतदान होना है। 345 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। यहां शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह कि बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां होनी हैं। जॉयनगर विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 3 बजे जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री और उलूबेरिया विधानसभा क्षेत्र में शाम 4:30 बजे वोटिंग होगी। दूसरे चरण के बीच मतदान आज चूंकि दूसरे चरण के तहत होना है 7 बजे से, उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 रैलियां होनी है। एक दोपहर 3 बजे और दूसरी शाम 4:30 बजे। पश्चिम बंगाल में उलूबेरिया विधानसभा में 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 रैलियां पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें एक है जॉयनगर विधानसभा क्षेत्र और दूसरी उलूबेरिया। जॉयनगर में 3 बजे होंगे, उलूबेरिया में शाम 4:30 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। तो दूसरे चरण का मतदान भी आज होना है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री भी आज पश्चिम बंगाल में ही होंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील लोगों से करेंगे। बताएंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आ चुके हैं और आज एक बार फिर से चुनाव प्रचार के तहत पश्चिम बंगाल में होंगे। तो बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले बड़ी खबर एक ये कि क्रूड बम बरामद हुआ है। मिदनापुर जिले के केशुपुर इलाके से 17 क्रूड बमों को बरामद किया गया। चरका गांव की मस्जिद में इन्हें छिपाकर रखा गया था। आज होने वाले मतदान में हिंसा फैलाने की तैयारी थी। बम निरोधक दस्ता हालांकि मौके पर पहुंचा और सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया गया, यानी कि जो ये साजिश थी उसे पूरी तरह फेल कर दिया गया। चरका गांव की एक मस्जिद बताई जा रही है जहां पर इन बमों को छिपाकर रखा गया था। क्रूड बम, अब उन बमों का इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने में किया जाना था, हिंसा फैलाने के लिए किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया, पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया बम निरोधक दस्ते की तरफ से, क्योंकि पहले ही इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और वहां से इन्हें बरामद कर लिया गया है। एक मस्जिद में रखा गया था इन्हें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम अपडेट्स चुनावों से जुड़ी हुई सिर्फ जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.